नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात तेज प्रताप के उस मार्मिक ट्वीट की करने जा रहे हैं, जिस ट्वीट की बुनियाद घटना के दूसरे दिन बाद ही नींव पड़ चुकी थी। उसकी दूसरे दिन ही वो ट्वीट उनके मोबाइल पे भेज दिया गया था और हर कोई उनके जो टीम अंडर कवर टीम है वो इंतजार कर रहा था कि कब वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट के मजमून को लेकर जो चर्चाएं हुई थी, उसी दिन ये समझ में आ गया था कि तेज प्रताप के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे जो लोग शामिल हैं, वो जिस अंदाज में तेज प्रताप को हैंडल करना चाहते थे, आकाश भले हैंडल हो रहा है, तेज प्रताप हैंडल नहीं हो पा रहा है। तेज प्रताप को अभी भी इतनी समझदारी बची हुई है कि माँ पिता को अगर छोड़ दिए पूरी तौर पर, तो फिर भाई तो भाई है, और एक बार अगर बेदखल हो गए, आज बीजेपी के कोई सेंट्रल लीडर अगर बात कर रहा है, बीजेपी के लोग अगर तेज प्रताप को हाथों हाथ ले रहा है इसलिए कि वो लालू यादव का बेटा है, और जिस दिन उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी दूध की मक्खी की तरह उनको फेंक देगा। इतनी समझदारी तेज प्रताप को है। वैसे आकाश यादव के मार्फत से वो खेल हो रहा है, और खेल कहीं न कहीं राघोपुर पर टिका हुआ है। हाजीपुर की जो वैशाली की जो पॉलिटिक्स है ना, उस पॉलिटिक्स को लेकर जो खींचतान है, अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ कौन लोग हैं जो अपनी तरीके से पूरी सियासत को साधना चाहता है। तो एक तो मजबूत स्तंभ नित्यानंद राय है, दूसरा खुद तेजस्वी है, और तीसरा कुशवाहा है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, और चौथा उपेंद्र कुशवाहा है। तो वैशाली में पावर सेंटर इतना ज़्यादा है, लड़ाई कहीं न कहीं उसी पावर सेंटर को लेकर हो रहा है। महुआ भी वैशाली में ही कंस्टिट्यूंसी में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तेज प्रताप का आज का ट्वीट के पीछे का जो खेल है, उस खेल में कहीं न कहीं फिलहाल जो वो केंद्र के एक मंत्री बड़ी भूमिका में है, वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप ने इशारों में संजय यादव पर जरूर हमला बोला है, जबकि अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस वजह से ये अपने माँ और पिताजी का विश्वास खोया है, उसमें कोई संजय यादव की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। हाँ, संजय यादव ने पूरी रणनीति के तहत घर के इस पॉलिटिक्स में तेज प्रताप को दरकिनार करने की कोशिश जरूर किया है, लेकिन अल्टीमेटली बड़ी गलती तेज प्रताप की तरफ से हुआ है, और उसके बाद वो हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। और ये ट्वीट अपने माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला ट्वीट है कि भाई देखिए, इसके आप निकाल दिए, फिर भी हम आपके साथ हैं। जैसे जो रोहिणी कही, जो मीसा कही, जो तेजस्वी कहा, वही ये भी कह रहे हैं कि हम तो भाई अपने माँ पिताजी के प्रति जिम्मेवार हैं, जो कहेंगे हम मानेंगे। लेकिन जयचंद कौन है? तेजस्वी अगर जयचंद है तो फिर तो लालू यादव को तय करना होगा ना, वो जयचंद के साथ रहते हैं या महाराणा प्रताप के साथ रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस परिवार के इस द्वंद्व में जयचंद कौन है और महाराणा प्रताप कौन है, ये भी तो तय करने का अधिकार लालू यादव को ही है, क्योंकि पार्टी उनकी है। तो ये सारी कवायद जो है ना, वैशाली की पॉलिटिक्स को लेकर हो रहा है। और सिर्फ तेज प्रताप नहीं, आकाश भी हो रहा है। आकाश का पूरा बयान इस दौरान जो मीडिया में उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की, देखिएगा कि निशाने पर वो भी, उसके निशाने पर भी तेजस्वी ही था कि नेता तो तेज प्रताप है, भीड़ तो तेज प्रताप जुटाता है, तेजस्वी को क्या है? तेजस्वी के पास सांसद और विधायक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक रणनीति के तहत चल रहा था और चल रहा भी है। लेकिन तेज प्रताप डायरेक्ट सीधे अपने माँ बाप पर या अपने भाई पर हमला करने के बजाय, देखे हुएगा कि अपने भतीजा होने पर उसने ट्वीट भी किया और बधाई के संदेशा भी उन्होंने दिया, और उसमें जो एक चाचू का जो एक दर्द होता है उस ट्वीट में देखने को भी मिला। लेकिन खेल इतना बिगड़ चुका है ना कि आप तेज प्रताप को कम से कम विधानसभा चुनाव तक वापसी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये तो तय है। ये भले अलग बात है कि पापा से एश्योरेंस ले लें कि भाई चुनाव के बाद हम आपको विधान परिषद बना देंगे या कुछ भी,
एक दो लोगों को उसके कहने पर टिकट दे दें लालू यादव, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुख्य धारा की राजनीति में तेज प्रताप की वापसी होगी ऐसा दिख नहीं रहा। इसलिए ये इमोशनल ट्वीट के सहारे तेज प्रताप अपने माँ बाप को फिर से, क्योंकि माँ के तो लाडला है वो, अगर कुछ परेशानी होगी तो राबड़ी देवी तो घर से बाहर निकल जाएगी तेज प्रताप को देखने के लिए। ये सब कोशिश तो कई बार उन्होंने कर भी चुका है, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि इस बार परिस्थिति साफ विपरीत है और चुनाव सर पे है। और ऐसे में तेज प्रताप के कार्यशैली से पूरा लालू परिवार आहत है, क्योंकि कुर्सी रहेगी तभी ना मलाई खाएंगे भाई। जब कुर्सी नहीं रहेगा तो फिर मलाई कहाँ से। और ये तेज प्रताप ने जो कुछ भी किया है वो तो मलाई को कह सकते हैं कि कुर्सी से दूर करने वाली बात हो गई। लालू परिवार से आप कुर्सी को दूर कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त कोई करेगा। और कुर्सी के मामले में तो बाप बेटा को हत्या किए हुए इस देश का इतिहास है, वो कोई नई बात थोड़ी है। बाप बेटा को, बेटा बाप को, हर जगह की नई बात नहीं है। गांव घर में तो आजकल भी होता है। तो फिर तेज प्रताप को अगर हाशिए पर लालू धकेल ही दिए तो कोई अचरज की बात तो है नहीं। लेकिन एक सवाल है जो समझने की जरूरत है, इस खेल के पीछे का जो खेल है, और वो खेल वैशाली को लेकर है। आप समझ रहे हैं। तो राघोपुर में कैसे घेरा जाए तेजस्वी को, ये सारी कवायद इसी बात को लेकर है। आने वाले समय में आकाश वो सीट जदयू से भाजपा ले ले और आकाश उम्मीदवार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, या फिर आकांक्षा उम्मीदवार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार तेजस्वी को घेरने की नई रणनीति पर लगातार भाजपा मंथन कर रही है। क्योंकि जंगल राज को लेकर तेजस्वी पर आप हमला नहीं कर सकते। तेजस्वी जिस विभाग के मंत्री रहे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, परफॉर्मेंस करके वो दिखाया भी है। आप हमला कर सकते हैं लालू यादव पर, जंगल राज की बात करेंगे लालू पर आप हमला कर सकते हैं। जितने तरीके का भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो भी लालू पर है, तेजस्वी पर सीधा। और बीजेपी की ये कोशिश भी है कि हम लोग तेजस्वी पर हमला न करें, न के बराबर हमला करें। तो फिर तेजस्वी की घेराबंदी कैसे होगी। तो तेजस्वी का घेराबंदी ऐश्वर्या, अनुष्का, तेज प्रताप, आकाश यादव, ये चार ऐसे मोहरे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तेजस्वी को घेरने में। क्योंकि ये सारे प्रकरण तेजस्वी के बालिग होने के बाद का प्रकरण है, मतलब तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये प्रकरण है। तो इसमें यादव अस्मिता के साथ तेजस्वी खड़ा नहीं है, खुद क्रिश्चियन से शादी कर लिया है, वो सिर्फ कहने को यादव रह गया है। ये सारी बातें, मतलब जो यादव अस्मिता से जुड़ी हुई जो बातें हैं ना, कहीं न कहीं उस पर निशाना आने वाले समय में आपको साधते हुए भाजपा और जदयू के नेता दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सारी कवायद उसी को लेकर हो रही है कि आने वाले चुनाव में ऐश्वर्या का कैसे इस्तेमाल किया जाए, अनुष्का का कैसे इस्तेमाल किया जाए, आकाश का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और अगर तेज प्रताप आ जाए तो सोना में सुहागा है। तो बीजेपी का ये सारी रणनीति है, जिस रणनीति के सहारे उनको वैशाली में पटकनी कैसी दी जाए, इसकी बिसात बिछाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप मोहरा साबित होते हैं या फिर अपनी गलती को स्वीकार करके परिवार के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि जयचंद की बात करके वो आज समर्पण जरूर किया है, लेकिन साथ साथ एक बात कह के उन्होंने अपने पिता और माँ को कह सकते हैं कि बीच ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि फिर मुश्किल होगा निर्णय लेना।